जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है। बस स्टैंडों पर सुबह से ही बसों का पहुंचना शुरू हो चुका है। स्कूल वैन भी अब ऑन ड्यूटी आ चुके हैं। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच मंगलवार को हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनने के बाद यात्री बसें बुधवार सुबह से सड़कों पर लौट आई हैं। 2 दिनों की हड़ताल के कारण यात्री बसों के साथ साथ स्कूली बसें और वैन भी पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। सुबह से ही यात्री बसें बस स्टैंड पहुंची, स्कूल बसें और वैन भी चलने लगी है। हालांकि हड़ताल के बाद पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को लिमिटेड मात्रा में ही पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों के विरोध में ड्राइवरों की हड़ताल का 2 दिनों तक व्यापक असर पूरे देश में दिखाई पड़ा। सोमवार को भी ट्रकों के साथ यात्री बसें बंद कर दी गई थी, तो वहीं मंगलवार को भी यात्री बसों के साथ स्कूल बस और वैन भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। इसका व्यापक असर जनजीवन पर पड़ा। मंगलवार रात को अंबिकापुर से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, गढ़वा, रांची, बनारस और अन्य जगहों के लिए रात्रिकालीन सेवा में चलने वाली बसें भी नहीं चल पाई। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ सरकार के समझौते और नए प्रावधानों को लागू नहीं करने के आश्वासन के बाद मंगलवार देर शाम तक हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई और बुधवार सुबह से बसें वापस अपने रूट पर पहुंचने लगी। ड्राइवर यात्रियों को लेकर गंतव्य के लिए रवाना होने लगे। वहीं रात्रिकालीन सेवाओं की बसें बंद होने के कारण दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन भी यात्रियों से ठसाठस भरी रही। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की चेतावनी है। सरगुजा संभाग में 3 दिनों तक पानी गिर सकता है। वहीं 3 डिग्री तक रात का पारा बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज से सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। बारिश के बाद 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहने की भी संभावना है। मौसम में ये बदलाव दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं की वजह से हो रहा है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही धूप और छांव वाला मौसम है। ऐसे में अगर बात करें तो मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया। दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा की गति बढ़ने के आसार बन रहे हैं, जिसकी वजह से नमी की मात्रा में वृद्धि होगी और प्रदेश में पहुंचने से अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। राशन कार्डधारियों को 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। साय कैबिनेट में बड़ा फैसला जो है सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। मंत्रालय महानदी भवन में रखी गई कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सीएम साय की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें बात करें तो यहाँ 5 सालों तक आगामी राशन कार्डधारियों को, जो प्रत्येक परिवार है, प्रत्येक राशन कार्डधारी हैं, इनको 5 सालों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। साथ ही बात करें तो इसके लिए 1 भी रुपए इनको चुकाने नहीं पड़ेंगे। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के हित में ये फैसला हुआ है। आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्नों का वितरण किया जाएगा और इससे राज्य के तकरीबन 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे। आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल के तौर पर मिलने वाला है इनको। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जम करके स्कूली छात्राएं थिरकती नजर आई। बिलासपुर में एमएलए अमर अग्रवाल ने नेशनल गेम का शुभारंभ किया। 5 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। बिलासपुर में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता यानी बेसबॉल का मंगलवार को रंगारंग शुभारंभ किया गया, जहां शहर विधायक अमर अग्रवाल ने स्पर्धा का उद्घाटन किया। तो वहीं इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। ये प्रतियोगिता 2 जनवरी से 5 जनवरी तक चलने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय BR यादव बहतराई स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट करके अतिथियों का सलामी किया।
और अब खबर 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि भिलाई अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा देश 22 जनवरी को दूसरी दिवाली मनाने की तैयारी में है। दुर्ग जिले में इसके लिए गांवों में कुम्हार परिवार एक बार फिर से दिए और कलश बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अकेले ग्राम सिरसा खुर्द में ही लगभग 10 लाख दिए इस समय बन रहे हैं। कुम्हारों ने बताया कि दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और रायपुर से बड़ी संख्या में हिंदुत्ववादी और सामाजिक संगठनों से ऑर्डर आ रहे हैं। यहाँ तकरीबन 200 कुंभकार परिवार हैं। हर साल दिवाली के पूर्व जैसे हर घर में चाक यानी कि मिट्टी के दिए आकार लेते हैं, घूमता है और आवा जैसे कि भट्टी में दिए का पकाया जाता है, धधकती है, वैसे ही माहौल इस समय पूरी बस्ती में देखने को मिल रहा है। घर के पुरुष, महिला, बच्चे किसी के पास भी कोई फुर्सत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुर्ग विभाग शारीरिक प्रमुख जो कि दिलेश्वर उमरे हैं, इनके मुताबिक 22 जनवरी को दीपावली की तरह ही चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित किया जाएगा। हर घर, प्रतिष्ठान रोशनी से जगमगाने वाले हैं और आंगन में रंगोलियां भी सजाई जाएंगी। चौखट पर खुशियों के दीप जलाए जाएंगे। धार्मिक संगठनों से मिल रहा एक मुश्त बड़ा ऑर्डर, भोला कुंभकार ने बताया कि सिरसा खुर्द के दिए की मांग है। राजिम कुंभ का आयोजन एक बार फिर से किया जाएगा, जहां देश भर के साधु संतों का समागम होने वाला है। दरअसल बात करें तो यहां पर जो है राजिम माघी पुन्नी के अवसर पर एक बार फिर से मेला अब राजिम कुंभ के नाम पर जाना जाता है, जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के गठन के बाद अगले महीने होने वाले राजिम कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश में पूर्ववर्ती बघेल सरकार ने राजिम कुंभ मेले का नाम बदलकर राजिम पुन्नी मेला कर दिया था। इस पर काफ़ी राजनीतिक बयानबाजी भी हो गई थी। भाजपा के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के रहते राजिम कुंभ ने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। शाही रूप से लेकर के शाही स्नान से लेकर धार्मिक आयोजनों में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। साधु संत भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही शाही स्नान और साधु संतों के आगमन की रफ्तार धीमी पड़ गई। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा भी कम हो गया। देश के प्रसिद्ध मठ और मंदिरों तक आमंत्रण नहीं पहुंचा। प्रदेश में भाजपा सरकार के बाद पहली जो राजिम कुंभ की रौनक है एक बार फिर से लौटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं अगर बात करें तो पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तो 22 फरवरी से राजिम कुंभ मेले की शुरुआत होगी और ये आयोजन 15 दिनों तक चलेगा। राजिम कुंभ के पुराने नामकरण का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वहीं बात करें प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए जा चुके हैं। प्री बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स फिसलते नजर आ रहे हैं, जहां संतोषजनक रिजल्ट नहीं आने की वजह से चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। कोर्सेज पूरा कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती है। दरअसल बात करें तो पिछले महीने स्कूलों में हुई अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा अधिकारियों ने शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ स्कूलों का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं है और ऐसे में 80% कोर्सेज की परीक्षा ले ली गई थी। स्कूलों को रिपोर्ट बनाने के निर्देशित कर दिए गए थे। बहुत सारे स्कूलों ने अपनी रिपोर्ट भी बनवा ली है। एक सप्ताह शीतकालीन अवकाश के कारण स्कूल बंद रहे और इस वजह से कुछ स्कूल अपनी रिपोर्ट नहीं बना पाए। उन्हें इस सप्ताह रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पहली बार रायपुर जिले के स्कूलों में सेंट्रलाइज प्रश्न पत्र दिए गए थे। इससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों का आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों के परीक्षा परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों को चिन्हांकित कर अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। इनके अलावा जिन स्कूलों में विषयवार छात्रों को कम अंक मिले, वहां बाहर से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के अलग से व्यवस्था करने की योजना भी है, ताकि इससे छात्र छात्राओं को फायदा मिल सके। सीएम विष्णुदेव साय ने 6 जनवरी को बस्तर जाने की घोषणा कर दी है, जहां सरकार बनने के बाद पहला दौरा इनका होने वाला है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां जगह अभी हालांकि तय नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जनवरी को बस्तर प्रवास पर रहेंगे। जगदलपुर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहाँ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के बाद साय का पहला बस्तर दौरा ये होने वाला है। बीजेपी के इस कार्यक्रम को लेकर नेता तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल जगदलपुर के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा नेताओं ने बैठक ली है, जिसमें मुख्यमंत्री के बस्तर प्रवास और कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के नेताओं ने बताया कि ये सम्मेलन जगदलपुर में ही आयोजित होगा, लेकिन इसके लिए जगह का चयन नहीं हो पाया है। जगह चयन होने के बाद जल्द ही तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी।
रायपुर मेयर ने कहा कि सड़कों से हटाए गए व्यापारियों का व्यवस्थापन किया जाएगा। एजाज ढेबर ने कहा कि किस अदृश्य शक्ति के कहने पर अधिकारी काम कर रहे हैं समझ आ रहा है। दरअसल रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने बीते दिन निगम मुख्यालय में जोन कमिश्नरों और अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने कहा कि मेरी बिना जानकारी के शहर में तोड़फोड़ की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसके कहने पर अधिकारी काम कर रहे हैं, ये बात मैं भी जानना चाहता हूं। इस बैठक में कामों की समीक्षा के साथ साथ शहर में हो रहे बुलडोजर कार्यवाही को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही सड़क से हटाए गए दुकानों के व्यवस्थापन को लेकर जानकारी दी गई। महापौर ने बताया कि तोड़फोड़ की कार्यवाही से शहर के 70 वार्ड प्रभावित हुए हैं। मैं तोड़फोड़ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई कार्यवाही की जा रही है तो पहले व्यवस्थापन किया जाए। अधिकारियों से इस बाबत जवाब भी मांगा गया। नगर निगम में जिन लोगों को व्यवसाय के लिए ठेला दिया गया था, ऐसे लोगों को भी हटा दिया गया है। एजाज ढेबर ने हटाए गए ठेलों के व्यवस्थापन की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि शहर में 5000 वेंडिंग की व्यवस्था है, व्यापारियों को कहां विस्थापित किया गया है, इस पर इन्होंने जवाब अधिकारियों से मांगा है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई करने वाली है। साय कैबिनेट ने फैसला कर लिया है। अफसरों और नेताओं के बेटे बेटियों को नियुक्ति देने का आरोप सीजीपीएससी के ऊपर लगा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराई जाएगी। साय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक पर इस पर निर्णय ले लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि आयोग की ओर से 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें दी गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी किया गया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट में सीजीपीएससी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का भी निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को तकरीबन 5 सालों तक मुफ्त राशन देने की भी फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए। पेंड्रा रोड और गेवरा रोड रेलवे लाइन के निर्माण का काम ग्रामीणों ने रोका, जहां धनगवा और बरपारा के सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। पुल बनाने की मांग को लेकर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा रोड गेवरा रोड रेल लाइन का निर्माण काम चल रहा है, जिससे धनगवा बरपारा के सैकड़ों ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीण निस्तार सड़क को बंद किए जाने से नाराज होकर धरने पर बैठे रहे और रेल लाइन निर्माण कार्य को रोक दिया गया। ग्राम पंचायत धनगवा बरपारा के ग्रामीण पुल की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर इनकी नारेबाजी हो रही है। इससे रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रभावित चल रहा है। निर्माण कार्य कंपनी के लोगों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निस्तार के लिए जब तक पुल नहीं दिया जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने कहा है कि अगर रेलवे प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से उठेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि आसपास के दर्जनों गाँव के स्कूली बच्चे, किसान और आम लोगों के आने जाने की ये सड़क है। अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरुण साव ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीते दिन लोक निर्माण, स्वास्थ्य यांत्रिकी, साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। साव ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों की श्रेष्ठ गुणवत्ता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई समझौता ना हो, लेकिन सभी कार्यों को समय सीमा पर पूरा नहीं करने पर भी संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 3 विभागों की दक्षता बढ़ाने, तेजी से काम पूरा कराने और कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कार्यप्रणाली में सुधार करने, आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों विभाग अच्छा काम करें और जनमानस में इन विभागों की अच्छी छवि बनाना है। बुके नहीं बुक लेकर के आए, सोशल मीडिया पर विधायक रेणुका सिंह ने अपील की। कहा, अच्छी किताबों और पढ़ाई सामग्री से छात्रों का भला होगा। मनेंद्रगढ़ चिमरी भरतपुर जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से विधायक रेणुका सिंह ने फूलों का गुलदस्ता नहीं लाने की अपील की, जहां उन्होंने कहा कि बुके की जगह बुक लेकर आएं ताकि बच्चे उसे पढ़ सकें। रेणुका सिंह ने कहा कि गुलदस्ते मत दीजिए, इससे फूल कुछ देर में ही मुरझा जाते हैं। स्वागत में अगर कुछ देना ही है तो ऐसी किताबें दीजिए जो बच्चे पढ़ सके,
जो छात्र हित में हो। यह अपील सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक रेणुका सिंह ने की है। विनम्र अपील करते हुए विधायक रेणुका सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रियों ने कई बार गुलदस्तों की जगह सिर्फ एक फूल देकर स्वागत करने की अपील की है। इस अपील का असर अब धीरे धीरे हो रहा है। स्वागत और मुलाकात में बुके देने की बजाय अपील का मकसद बनाते हुए भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जब भी लोग मिलने आते हैं तो साथ में बुके लेकर आते हैं, लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही ये मुरझा जाते हैं। इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता और अगर मिलना ही है तो स्वागत स्वरूप आप बुके लेकर आइए, ना कि बुक। एनटीपीसी के विस्थापितों को नौकरी दिलाना मुश्किल है, ये कहना है उद्योग मंत्री लखनलाल का, जहां इन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इसकी कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बिलासपुर में कहा कि एनटीपीसी के भूमि विस्थापितों को नौकरी दिला पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी भू विस्थापित रहा हूँ, हमारे गाँव के लोग विस्थापित हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में ये प्रयास किया जाएगा कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। लखनलाल देवांगन ने दो टूक लफ्जों में कहा कि विभाग को तो मैं ही चलाऊंगा, किसी अधिकारी की नहीं चलेगी। हम जो भी निर्देश देंगे वही करना होगा। मंगलवार को कोरबा से रायपुर प्रवास के लिए निकले श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कुछ समय के लिए बिलासपुर में भी रुके थे और इस दौरान इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान जारी किया। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पुलिस विभाग में ट्रांसफर की गई, जहां एसएसपी ने दुर्ग ने 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है और पूरी लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दुर्ग पुलिस विभाग ने ट्रांसफर आदेश जारी किया है। दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने जिले के 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आदेशित किया है। इसमें 1 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 1 प्रधान आरक्षक और 19 आरक्षक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 9 वर्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने राम गोपाल गर्ग ने जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने और अपनी समस्या रखने के लिए बुलाया था। एसएसपी का कहना है कि हम सभी अपनी समस्याएं बताएं, वो किसी सोर्स के किसी का ट्रांसफर नहीं करना चाहते। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं एसएसपी को बताई, जिसके बाद यहां पर ये बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सीएम से मिलने सौरव गांगुली उनके निवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बीते दिन सौजन्य मुलाकात करने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली पहुंचे। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री के अस्थायी आवास पहुना में गांगुली ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गांगुली को बधाई दी और इस बार जो है क्रिकेट पर छत्तीसगढ़ और विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा भी की गई। चर्चा के दौरान गांगुली ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने क्रिकेट में अपनी रुचि बताई और गांव में क्रिकेट खेलने, लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करने की बातें भी बताई।